दोस्तों, तो क्या टैरिफ से पस्त भारतीय इकोनॉमी? हाँ, क्या मोदी की विदेश नीति पूरी तरह फेल? एडीबी की एक रिपोर्ट जिसने खोल दी पूरी पोल। क्या जीडीपी पे भी पड़ेगा असर? सब कुछ आगे आपको बता रहे हैं। आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, क्या देश के विकास की रफ्तार दिखाने वाली सरकार अब विदेशी झटकों से जूझ रही है? हाँ, अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक की भारी भरकम टैरिफ लगाकर क्या संदेश दिया है? क्या मोदी ट्रंप की दोस्ती एक बार फिर बेनकाब हुई? और क्या उस टैरिफ के आसार भारत पे दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार, क्या उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की ताजा रिपोर्ट जिसने चौंका दिया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 7.8% के छलांग के बाद भी जीडीपी गिरकर 6.5 पर आ सकती है। तो सवाल उठता है, अब क्या ये मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता है या भारत वैश्विक व्यापार में अलग थलग पड़ता जा रहा है? सब कुछ आगे आपको बता रहे हैं। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था को अब अमेरिकी टैरिफ की मार झेलनी पड़ रही है। जैसे प्रधानमंत्री ये कहते थे कि हमारे दोस्त, हमारा साथी, उसी ने भारत पे 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया, जिसके बाद बहुत कुछ बदला, आयात निर्यात, और अभी आपने वो वीज़ा वाला विवाद देखा ही है, H1 वो वीज़ा, लगातार वो भी सुर्खियों में रहा। और ये सब मोदी जी की दोस्ती को दर्शाता बताता नजर आया। खैर, फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था और उस पर इस टैरिफ का क्या असर पड़ता दिखाई दे रहा है, और जीडीपी के ऊपर कितना असर पड़ा है? दोस्तों, 50% तक के आयात शुल्क ने न सिर्फ भारतीय उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी हैं, बल्कि एक्सपोर्ट सेक्टर को भी एक तरह से तगड़ा झटका लगा दिया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक जहां फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में जीडीपी 7.8 की दर से बढ़ी है, वहीं अगर बात करें तो पूरे वर्ष में दर गिरकर 6.5 पर टिक सकती है। और भारतीय इकोनॉमी पर अमेरिकी हाई टैरिफ का जबरदस्त असर पड़ा है, और इसके कारण देश की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ने के एक तरह से उसका अंदेशा जताया जा रहा है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने मंगलवार को, यानी आज, जो एक रिपोर्ट पेश की है, जो रिपोर्ट दिखाई है, उसने अर्थव्यवस्था को एक तरह से झटका दिया है। और इस रिपोर्ट, एडीबी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में शानदार 7.8 की तेजी के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार करीब 6.5 के हिसाब से आगे बढ़ेगी। और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से भारतीय सामानों पर लगाए गए भारी भरकम 50% हाई टैरिफ के कारण दूसरी तिमाही में एक छलांग लगा रही इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ रही है। एक तरह से दूसरी तिमाही में छलांग लगा रही इकोनॉमी की रफ्तार अब धीमी पड़ सकती है। एडीबी ने 2025 फाइनेंशियल ईयर 26 और 2026 फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भारत की विकास दर यानी 6.5% रहने का अनुमान जारी किया है। और दोस्तों, इस साल और अगले वर्ष के लिए एडीबी ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के डेवलपिंग इकोनॉमी की विकास दर को एक तरह से 0.1% से 0.2% तक घटा दिया है। और इसकी मुख्य वजह वही टैरिफ, अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता यही बताई जा रही है। और साथ ही दोस्तों, एडीबी के चीफ इकोनॉमिक्स अल्बर्ट पार्क का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ ऐतिहासिक रूप से उच्च दरों पर स्थिर है और वैश्विक व्यापार अनिश्चितता उच्च स्तर पर बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि मजबूत निर्यात और घरेलू मांग की बदौलत इस वर्ष विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकास दर मजबूत रही है, लेकिन बिगड़ते बाहरी माहौल को भविष्य पर इसका असर पड़ रहा है। और नए वैश्विक व्यापार माहौल में सरकारों के लिए मजबूत व्यापक आर्थिक प्रबंधन
खुलेपन और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना यह बेहद ज़रूरी है। ये एडीबी के एक तरह से चीफ वो कहते नज़र आए हैं। एडीबी के चीफ इकोनॉमिक्स अल्बर्ट पार्क, ये उनका कहना है। खैर बहरहाल असर उस टैरिफ का कितना पड़ा है, शेयर मार्केट से लेके आयात निर्यात, देश की अर्थव्यवस्था, सभी को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश की इस भारी भरकम टैरिफ ने। खैर दोस्तों, क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के सामने बिल्कुल असहाय हो चुकी है? और इसकी वजह क्या है? क्या मोदी सरकार की केवल घरेलू मंचों पर ही दम दिखाने की क्षमता है और वो वैश्विक मंचों पर वो सिर्फ दिखावा है? वैश्विक मंचों पर, वैश्विक स्तर पर क्या वो सिचुएशन, वो तस्वीर, वो इमेज फ्लॉप है? आखिर ये तस्वीर क्यों है? ये गिरावट क्यों है? और इस गिरावट की एक तरह से इस गिरावट की इसका अंदेशा क्यों लगाया जा रहा है? इस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि जीडीपी, उसमें गिरावट आ सकती है। खैर, जीडीपी गिरी, टैरिफ बढ़ा, विकास फिसला और जनता को उम्मीद के बजाय सिर्फ भाषण। क्या यही मजबूत सरकार है? खैर, आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या भारतीय इकोनॉमी पर अमेरिकी हाई टैरिफ का ये ज़बरदस्त असर पड़ रहा है और भी पड़ सकता है? और क्या इसके कारण देश की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ने का भी जो अंदेशा जताया जा रहा है, क्या वो हमारे लिए खतरे की घंटी है? और ये एडीबी की जो रिपोर्ट बता रही है कि फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली तिमाही में शानदार यानी 7.8 की तेजी के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार करीब 6.5% के हिसाब से आगे बढ़ेगी। और रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भारतीय सामानों पर लगाए गए भारी भरकम 50% हाई टैरिफ के कारण दूसरी तिमाही में छलांग लगा रही इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। और एडीबी ने 2025 फाइनेंशियल ईयर 26 और 26 फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भारत की विकास दर 6.5% रहने का एक तरह से अनुमान भी जारी किया है दोस्तों। और इस साल और आने वाले यानी अगले वर्ष के लिए एडीबी ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र की डेवलपिंग इकोनॉमी की विकास दर को 0.1 से 0.2% तक घटा दिया है। मुख्य वजह वही टैरिफ, मुख्य वजह वही जो कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मोदी साहब की दोस्ती। और उस दोस्ती का सिला क्या निकला? उस दोस्ती का सिला हमें 50% तक भारी भरकम टैरिफ झेलना पड़ा। और वजह कि रूस से बढ़ती दोस्ती, रूस से बढ़ता व्यापार। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी दूसरे देश आपके हिसाब से चलेंगे। ये कैसी दोस्ती है? हम आपके हिसाब। और भारत की मजबूती का उदाहरण आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है, कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत को अलग थलग करके आप विश्व स्तर पर गुजारा नहीं कर सकते हैं, चूंकि आज भारत की ज़रूरत हमें नहीं, हम तो अनेकताओं में एकता वाले देश हैं। लेकिन जवाब देना ज़रूरी है। अमेरिका के आगे झुकने की नौबत क्यों? हम अमेरिका के आगे क्यों नतमस्तक रहे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। और चूंकि वो आपने सीज़फायर वाला देखा था, ट्रंप ने बार बार बोला, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण यही सवाल है कि जब हम मजबूत हैं, हम विकसित हैं, हम मजबूत भारत, ये बदला भारत, तो हम अमेरिकी सरकार ट्रंप के आगे झुकेंगे क्यों? और हमारी डिपेंडेंसी तो भाई, हम मजबूत हैं, बदले हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी कैसे रह सकती है? हम कैसे डिपेंड रह सकते हैं? हालांकि भारत को अलग करके ये कल्पना नहीं की जा सकती आज के समय में, लेकिन कूटनीतिक तौर पे मजबूती ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। खैर, क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के सामने क्या असहाय हो चुकी है? और इसकी वजह क्या मानते हैं आप? इसकी बड़ी वजह, और जीडीपी गिरी और गिरने की संभावना भी, क्या वो असर उसकी वही टैरिफ है? टैरिफ बढ़ा, विकास फिसला, जनता को एक तरह से उम्मीद के बजाय भाषण। खैर, आपका क्या मानना है? क्या यह सरकार वाकई आर्थिक मोर्चों पर फेल रही है? कूटनीतिक तौर पर दावे कुछ हैं और हकीकत कुछ है, क्या ऐसा भी है?
आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा। खबर पे आपकी प्रतिक्रिया ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज बदला भारत है, बड़ी शान से हम आप कहते हैं। तो हमारी ज़रूरत विश्व को और भारत को अलग थलग करके कल्पना नहीं की जा सकती आज के समय में, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर हम भी अमेरिका के आगे दबेंगे क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति से दबेंगे क्यों? उन्हें भी अंदाजा होना चाहिए कि भारत को अलग थलग अगर हम करते हैं तो उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। खैर बहरहाल, खबर पर राय आप जरूर देके जाएगा। शुक्रिया आपका, लास्ट तक बने रहे आप।